नमस्कार सभी को। आज हम अरिवरुणा की शांत कछार कविता के बारे में बात करेंगे। अरिवरुणा की शांत कछार कविता इम्पॉर्टेंट कविता है और अक्सर एग्ज़ाम में आती भी है। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं इस कविता के उन प्रमुख हिस्सों के बारे में बताऊंगी जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस कविता का वो मैं बताऊंगी। ये कविता जयशंकर प्रसाद की कविता है। कल हमने जिस कविता पर बात की थी वो थी मुझको ना मिला रे कभी प्यार, वो भी जयशंकर प्रसाद की थी और ये कविता भी जयशंकर प्रसाद की है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं और अरिवरुणा की शांत कछार उनकी महत्वपूर्ण कविताओं में से एक कविता है और ये कविता लहर काव्य संग्रह है उनका, उसमें ये संकलित थी। अरिवरुणा की शांत कछार ये इस कविता का शीर्षक है। इस शीर्षक को पहले समझ लीजिए। वरुणा है एक नदी का नाम है जो कि काशी के किनारे पर बहती है। मतलब काशी में बहती है। ये वरुणा एक नदी का नाम है और शांत कछार, शांत मतलब नदी के जो शांत किनारे होते हैं उनको कछार कहा गया है। और इस कविता में कवि ने उन किनारों को संबोधित करते हुए, उन किनारों से बात करते हुए इस पूरी कविता को लिखा है। और इस कविता में वरुणा नदी के जो किनारे हैं उसके आसपास जो वन प्रदेश है, पूरा जो वन है वहाँ पर जंगल हैं, उनका एक आध्यात्मिक महत्व को इस कविता में प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। तो हम कविता पर बात करते हैं। इसकी पंक्तियाँ, फर्स्ट पैराग्राफ, इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता से लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि, गूंजता था जिससे संसार, अरिवरुणा की शांत कछार। कवि कह रहे हैं, वरुणा नदी के शांत किनारों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे वरुणा नदी के शांत किनारों, ये तपस्वी के विराग की प्यार, ये जो भूमि है, ये जो हिस्सा है नदी के साइड का, ये पूरा तपस्वी के विराग का प्यार था। यानी कि तपस्वियों को इस जगह से बहुत प्रेम था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भारत में बहुत सारे तपस्वी ऐसे हुए हैं जिन्होंने वहाँ जाकर अपनी तपस्या की है। आगे वे कह रहे हैं, सतत व्याकुलता के विश्राम, कि जीवन जगत में रहते हुए पूरे कर्म कांडों में उलझे हुए जो मन में जिन लोगों के व्याकुलता उत्पन्न होती है, उस व्याकुलता को शांत करने के लोग तपस्या करते हैं। तो उस व्याकुलता को तुम्हारे किनारे पे, तुम्हारे यानी वरुणा नदी के किनारे पर आकर विश्राम प्राप्त होता था। उस व्याकुलता से वहाँ पर वो लोग विश्राम पाते थे। अरे ऋषियों के कानन कुंज, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे किनारे पर ये जो पूरे वन प्रदेश है पूरा का पूरा, कानन कुंज का मतलब है वन प्रदेश, कुंज का मतलब है प्रदेश, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे वन है, पेड़ पौधे हैं, उस जगह को यहाँ पर कानन कुंज कहा गया है। कि अरे ऋषियों के कानन कुंज, कि तुम्हारे भीतर ऋषियों के लिए तपस्या की भूमि थी। वहाँ पर बहुत गहन वन था जिसमें ऋषियों ने अपनी व्याकुलता को विश्राम दिया है। जगत नश्वरता से लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, वहाँ जाकर ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, वहाँ की लता, वहाँ के पुष्प, वहाँ के पेड़ पौधे, ये पूरा का पूरा ये जो वातावरण वहाँ पर है, प्रकृति के बहुत निकट पहुँचकर वे लोग वहाँ पर जगत का जो नश्वरता का एक सिद्धांत है कि जो जीवन में आया है उसे नष्ट होना ही होना है, उस जगत की नश्वरता से लघु त्राण, कुछ समय के लिए थोड़ा सा विश्राम प्राप्त होता है, थोड़ा सा वहाँ पर परित्राण प्राप्त होता था इन सब के बीच रहकर। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे किनारे पर जो ये वन प्रदेश बसा हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ पर ऋषि मुनियों ने अपनी कुटियाँ बनाई हुई थी, अपनी झोपड़ियाँ बनाई हुई थी, जिसके भीतर उनकी तपस्या चलती थी। और उज्जवल व्यापार का यहाँ मतलब है कि जब तपस्यारत तपस्वी रहते हैं तो उनके भीतर एक ऐसी आभा अपने आप में, क्या कहेंगे, चमक अपने आप में एक उत्पन्न होती है, क्योंकि वो उस वक्त तपस्या में लीन होते हैं और बहुत सारी
शक्तियाँ जो हैं उनको आलोकित करती हैं। तो वहाँ पर उनकी तपस्या से एक उज्जवल व्यापार चलता था, विचारों का आदान प्रदान होता था और तपस्या से वे सत्य की प्राप्ति करते थे। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार, ये कह रहे हैं कि इसी भूमि पर स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि होती थी। संधि का मतलब होता है जोड़ना और शुचि का मतलब होता है पवित्र। तो ये कह रहे हैं कि वसुधा, वसुधा यानी धरती, धरती से स्वर्ग, इसी भूमि पर धरती से स्वर्ग और स्वर्ग का धरती के बीच में एक समन्वय, एक संधि, पवित्र संधि स्थापित होती थी, क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनि जो हैं वो तपस्या करते थे और ईश्वर से एक तारतम्य, ईश्वर से एक जुड़ाव, एक कनेक्शन वहाँ पर स्थापित करते थे। तो उस कनेक्शन से जो है स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता था, गूंजता था जिससे संसार, और इन्हीं तपस्याओं से, इन्हीं भावों से संसार जो है गूंजता था। अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार। अगला पैराग्राफ है, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद। इसमें कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे ये जो वन प्रदेश था, कुंज थे, इसमें तल्लीनता से, बहुत गहनता से दर्शनों के होते थे वाद। यहाँ दर्शन का मतलब देखना नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब फिलॉसफी है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस भूमि पर, इस वन प्रदेश में बहुत तल्लीनता से, बहुत गहराई से, बहुत सारे दर्शनों पर बातचीत हुआ करती थी, ऋषि मुनियों के बीच बातचीत हुआ करती थी, जिससे वो निष्कर्ष निकालते थे, या उनकी बातचीत का जो आधार होता था जगत होता था, ईश्वर होते थे, और जगत की बाकी तमाम चीज़ें हुआ करती थी। तो इन सारी फिलॉसफीज़ पर, इन सारे दर्शनों पर वहाँ पर बातचीत हुआ करती थी। और देवताओं के प्रादुर्भाव, और वहाँ ऐसा एक माहौल, पवित्र माहौल स्थापित हो जाता था तपस्या रत मुनियों के द्वारा। वाद जो हुआ करते थे, दर्शनों की बातें हुआ करती थी, कि वहाँ पर देवताओं का भी वास प्रतीत होता था, कि देवता भी वहाँ पर आकर वहाँ पर उसमें शामिल हुआ करते थे, ऐसा वहाँ लगता था। स्वर्ग के स्वप्नों के संवाद, वो कह रहे हैं कि धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाने के लिए वहाँ पर खूब संवाद हुआ करते थे, कि धरती को नकारात्मकता से कैसे दूर किया जाए, उसमें जो बुरी चीज़ें हैं उनको कैसे बाहर किया जाए, और किस प्रकार धरती को स्वर्ग बनाया जाए, इस पर बहुत सुंदर संवाद वहाँ पर उस वक्त हुआ करते थे। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, कि वो कह रहे हैं कि स्निग्ध का मतलब होता है कोमल, तरु का मतलब होता है पेड़। तो कह रहे हैं कि पेड़ों की जो कोमल छाया होती थी, उसके नीचे बैठकर वहाँ पर परिषदें हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी, जिसमें बहुत ही सुंदर विचारों का आदान प्रदान होता था ऋषि मुनियों के बीच। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार, और वहाँ पर इन चीज़ों पर बात हुआ करती थी, कि कितना जीवन जगत को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए हृदय का कितना उसमें भाग होना चाहिए, और मस्तिष्क का कितना भाग होना चाहिए। अब यहाँ मस्तिष्क जो है वो तर्क का प्रतीक है, वो ज्ञान विज्ञान का, सोच का प्रतीक है, और हृदय जो है वो भावनाओं का प्रतीक है। तो इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहता है कि जगत के निर्माण में इन दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तर्क भी बहुत ज़रूरी है, ज्ञान विज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ भावनाएं भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भावनाओं के बिना जो क्या कहेंगे, जो ज्ञान हमारे सामने आता है वो ज्ञान कोरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए भावनाओं और मस्तिष्क दोनों का ही, तर्कों का, विज्ञान का, सबका एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। आगे कह रहे हैं, अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार। इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुकी हूँ। अगला पैराग्राफ जिसमें कवि कह रहे हैं, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार। इन पंक्तियों में कवि गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। उन्होंने, आपको गौतम बुद्ध के बारे में पता ही होगा कि उन्होंने अपने वो एक राजकुमार थे, और उन्होंने अपनी सारे जो है राजपाट छोड़कर तपस्वी का वेश धारण कर और संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया था। और आप
गौतम बुद्ध के बारे में जानते ही होंगे, तो इस पर इतना ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी। कह रहे हैं कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, कि गौतम बुद्ध ने सारे जितनी भी भोग विलास की चीज़ें थी जिससे उनका जीवन बहुत सरल और स्वस्थ, सरल और मतलब क्या कहेंगे कि सुविधाजनक हो सकता था, उन सबको छोड़कर प्रेयसी का दुर्लभ व प्यार, अपनी पत्नी को उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्यार को उन्होंने पीछे छोड़कर, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा को उन्होंने घर में छोड़कर वो तपस्या के लिए निकल गए थे। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, और अपने पिता जो कि उन्हें बहुत प्रेम करते थे, वात्सल्य जो है ममता के लिए प्रयोग किया जाता था, और वात्सल्य शब्द जो है माता पिता के बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पिता का वक्ष भरा वात्सल्य कि उनके जो पिता का प्यार भरा जो उनका दिल था उन्हें पीछे छोड़कर पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, और उनका एक छोटा सा बच्चा था, बेटा था जिसका नाम राहुल था, उसको भी उन्होंने, उसके बचपन को भी मतलब दरकिनार करके, इन सब चीज़ों को छोड़कर, सारी मोह माया को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए और सत्य के खोज में वो निकल गए थे और वे भी इन्हीं वनों में आकर, वरुणा नदी के जो किनारों पर जो वन स्थल है पूरा का पूरा, वहाँ आकर उन्होंने अपनी तपस्या की थी। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। वो कह रहे कि दुख का सत्य की खोज करके दुखों का निवारण करने के रास्ते ढूंढते हुए उन्होंने प्राणियों का उद्धार करने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प की प्राप्ति के लिए उन्होंने इसी भूमि को चुना था। सुनाने आरण्य एक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का जो उनका उपदेश था, उस उपदेश को सुनाने के लिए तथागत यानी कि गौतम बुद्ध तेरे ही द्वार पर, यानी कि तेरी ही इस पवित्र भूमि पर, वरुणा नदी के किनारे की जो पवित्र भूमि है उस भूमि पर आए थे। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। अगले पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। कवि कह रहे हैं इस यहाँ पर कि गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण की प्राप्ति कर बाद में पूरे संसार को मानवता का जो पाठ पढ़ाया था, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़ की मुक्ति का जो संदेश उन्होंने दिया था, उस संदेश को उन्होंने जो पूरे विश्व में फैलाया था, उसका स्रोत इसी भूमि से जुड़ा हुआ था। जगत की ज्वाला करती शांत, जिसके कारण, जिस मोक्ष प्राप्ति के उपदेश के द्वारा दुखों को खत्म करने के, समाप्त करने का जो उनका उपदेश था, उसकी जो ज्वाला, दुखों की जो ज्वाला थी संसार में, उसको शांत करने का जो उपदेश उन्होंने दिया था, उसकी शुरुआत इसी भूमि से हुई थी। तिमिर का हरने को दुख भार, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा जो होता है वो नकारात्मकता का प्रतीक होता है, दुखों का प्रतीक होता है। इस तिमिर को हरने के लिए, इस अंधकार को दूर करने के लिए, इन दुखों को दूर करने के लिए तेज अमिताभ अलौकिक कांत, कि जो प्रकाश उन्होंने ग्रहण किया था और जिस प्रकाश को उन्होंने संसार में फैलाया था, अमिताभ यानी कि गौतम बुद्ध ने उसके अलौकिक कांति यहीं से प्राप्त की थी और यहीं उन्होंने तपस्या की थी। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भव बंधन, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। तो यहीं से उन्होंने यह संदेश दिया था कि पीड़ित प्राणियों को अपने दुखों से निर्वाण करने के लिए सारे जो सांसारिक बंधन हैं उन्हें तोड़ने की आवश्यकता है और इन्हें तोड़ने का उनको पूरा अधिकार है, और उनके भीतर छुपी इन भावनाओं को जागृत करने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से उनकी मदद की थी। अगली पंक्तियाँ फिर वही, आरी वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। अगले पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, छोड़कर जीवन का अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, दुख का समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। वो कह रहे हैं कि जीवन में जो भी अतिवाद है, कि किसी एक धारा को पकड़ लेना सारे दुखों का जो है कारण होती है, उन्होंने ये उपदेश दिया था। इसके लिए क्या उपाय है कि हमें हमेशा मध्य पथ को ग्रहण करना चाहिए, जो हमें सुगति पर चलाता है। वो कह रहे हैं कि अपने जीवन
में दुखों के निवारण का जो मार्ग है वो मध्य मार्ग है। कभी भी अतिवाद का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, किसी एक चीज़ पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, एक मार्ग पर हमेशा नहीं चलना चाहिए, हमें दूसरी चीज़ों पर भी सोच विचार करना चाहिए। दुख का समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, और तुम्हारे जो कर्म हैं वही तुम्हारे दुखों का कारण होते हैं, इसलिए अपने कर्मों का जो लेन देन है उसको सुधारने की आवश्यकता है। ये मनुष्य को मानवता का संदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। गौतम बुद्ध ने जब ये संदेश दिया था, विश्व मानवता का जो ये जय घोष हुआ था, जो उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया था, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, यहीं पर वो उपदेश दिया गया था, मिला था वह पावन आदेश, और यहीं से वह आदेश उनके द्वारा संपूर्ण जगत को प्राप्त हुआ था। और इस बात का साक्षी रवि और चंद्र यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं, आज भी हैं। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में यह झनकार, प्रतिध्वनि जिसके सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। तुम्हारा अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। कि गौतम बुद्ध का जो ये संदेश था, उनका जो ये दिया गया क्या कहेंगे उपदेश था, मानवता का उपदेश था, दुखों के निवारण का जो उन्होंने रास्ता बताया था, और उस यश का विमल प्रचार और उस यश का जो प्रचार पूरे संसार में हुआ था, पूरी वसुधा को वो संदेश दिया गया था। और उस संदेश से, उसी संदेश के कारण बार बार ये पूरा संसार जो है अपने आप को धन्य समझता है कि ऐसे ऋषि गौतम बुद्ध यहाँ पर हुए, और उनका जो क्या कहते हैं तपस्या की जो भूमि थी वो वरुणा के किनारों पर बसा वन प्रदेश था। तो आगे वह कह रहे हैं कि आज कितनी शताब्दियों के बाद, आज गौतम बुद्ध ने यह उपदेश बहुत शताब्दियों पहले दिया था, और वो कह रहे हैं कि आज कितनी शताब्दियों के बाद भी उठे ध्वंसों में वह झनकार, कि बहुत सा जब भी इस धर्म की बात की जाती है तो यह उनके उपदेशों की झनकार बार बार उठती है। प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत की, विश्व की सभी भाषाओं में बौद्ध के उपदेश जो हैं वो पढ़े जाते हैं, जिनका ओरिजिन, जिनका क्या कहेंगे मूल, या जिनका उत्पत्ति इसी वन प्रदेश से हुई थी जो वरुणा नदी के किनारे पर बसी हुई है। विश्ववाणी का बने विहार, वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत के गौतम बुद्ध को जो है माना गया है उनके उपदेश के लिए, और उसके लिए ये वरुणा नदी बहुत धन्य है। वरुणा नदी के जो ये शांत किनारे हैं, उसके पास बसी ये जो तपस्या की भूमि है, इस भूमि का विशेष महत्व है। तो उन्होंने वरुणा नदी का जो किनारा है, उस किनारे का एक आध्यात्मिक महत्व इस कविता में प्रतिपादित किया है। आगे अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि इस कविता का कौन कौन से पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरी की पूरी कविता इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है, जिसमें तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, से लेकर हृदय का कितना है अधिकार, यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है, और इस पर जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वाला जो अगला पैराग्राफ है, इससे छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, और उसका अगला पैराग्राफ जो कि मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, ये वाले पैराग्राफ जो है दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं दुखों से निर्वाण पाने के लिए जो मार्ग बताए हैं, छोड़कर जीवन का अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, और से लेकर आज भी साक्षी है रविचंद्र तक, ये तीनों ये 4-5 पैराग्राफ इसके जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस कविता को ज़रूर देख कर जाइएगा, इस पर जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगली वीडियो अब मैं गजानन माधव मुक्ति बोध की जो कविता है मुझे कदम कदम पर, इस पर बनाऊंगी, तो आप इसे बार बार देखिए, आपको कविता मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।